तो भाई मिलिए हमारी माता जी से, जो पिछले काफ़ी समय से मुझसे कह रही कि भाई किसी देवी स्थल लेकर दर्शन कराने ले जाओ। अब मौके से उनको ये गाड़ी दिख गई है जो कि MG की ZSEV है, कह रही इसी पर लेकर चलो मुझे। अब आप बताइए, ये एक इलेक्ट्रिक कार है, मैं किस देवी स्थल पर लेके जाऊं? क्योंकि देवी स्थल जो होता है वो किसी पहाड़ों पर होता है, यानी दुर्गा जी का जो भी मंदिर है वो ऐसे फेमस मंदिर किसी पहाड़ों पर होते हैं। पहाड़ों पर ये इलेक्ट्रिक कार में ऐसे कैसे लेकर जाऊं? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार तो सिर्फ शहरों के लिए बनी है, सिटी कार के लिए बनी है, पहाड़ों पर मुश्किल सड़कों पर ये कैसे जाएगी। लेकिन इनकी ज़िद के सामने भाई मुझे तो हारना पड़ा, और फिर मैंने सीधे पहले फ़ोन लगा दिया MG वालों को, कहा कि भाई क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? वो कह रहे लेकर जाइए। मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई पहाड़ों पर लेकर जा रहा हूँ, वो कह रहे कि बिल्कुल लेकर जाइए, इसमें सोचना क्या है। तो भाई ठीक है, इनकी ज़िद पूरी कर दे रहे हैं, और MG वालों का कॉन्फिडेंस है कुछ अगर इसको हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी मैं उनके सर पर फोड़ूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिटी कार है, जैसा कि हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रिक कार को, तो फिर यहाँ वहाँ पर जाके ये फ्लॉप हो जाएगी, कहीं रुक जाएगी, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर ये किसी भी सड़क पर चलने के लिए तैयार है, जैसा कि हम लोग अभी तक सोचते नहीं आए हैं, अगर ये वैसा कर देती है तो अब से फिर ये मानना पड़ेगा कि फिर इलेक्ट्रिक कार से शहरों की कार नहीं है बल्कि कहीं की भी कार है। तो भाई इस समय मैं बनारस में हूँ, बनारस में ये मेरा घर है, खूबसूरत सा पीछे देख रहे हैं, और हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे। भंडारी देवी है जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो हमारी कार तैयार हो गई है, आपको दिखाते हैं इसके बूट में हमने क्या रखा है। यहाँ पर शूट के लिए जो बैग लेकर आए हैं वो रखा है, एक चार्जर रखा है जो इनके साथ मिलता है कार के साथ, और वहाँ पर कपड़ा है जो कि भाई बरसात का समय है, गाड़ी गंदी हो गई तो उसको हम बीच बीच में पोंछते रहेंगे। यहाँ पर हमारी माता जी पीछे बैठी हुई हैं, ये देखिए आराम से, और उनके बगल में हमारा एक कैमरा है, गिम्बल है, बॉटल गिर गया है पानी का, तो ये देखो काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है। ये 1.5 लीटर का 2 लीटर का जो बॉटल है वो हमने रख दिया है, इसे भी हम रख देंगे। हर कोने में अच्छा खासा जगह दिया। एक चीज़ और दिखाते हैं भाई, ये देखो हमारे ड्रोन की जो बैटरी है ना वो यहाँ पर चार्ज हो रही है, और यहाँ पर पीछे AC दिया है, मम्मी आराम से बैठी, कोई टेंशन नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ भी हमने बॉटल की फौज लगा रखी है, यहाँ भी देखिए है, और उस तरफ भी देखिए वहाँ हमने लगा रखा है। तो अब कार में बैठता हूँ मैं उधर, और यहाँ देखो हमारा GoPro भी लग गया है, आगे भी लगाते रहेंगे, अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से स्विच कर लेंगे। तो कार में बैठते हैं भाई, बैठो, और मैं दिखाता हूँ कि इसकी बैटरी अभी कितनी है। तो यहाँ पर कार में बैठ जाते हैं भाई। तो ये जो कार है वो अभी हमारी 55% चार्ज है, और इस पे अगर हम इको मोड पर चलेंगे, देखो सामने इको लिखा है ना, ये इको मोड पे चलेंगे तो 194 किलोमीटर का इसमें रेंज मिलेगा। वो भी 194 किलोमीटर का रेंज कब मिलेगा? जब हमारी AC का फैन ना पूरी तरीके से ऊपर है और टेम्परेचर डाउन है। तो बगल में हमारे कैमरा पर्सन वाले भाई हैं, ऊपर सनरूफ खुला है, बगल में माता जी हैं चिल मार रही हैं, और उनके बगल में ये कैमरा है रखा, और यहाँ पर हमारे ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है। तो अब हम चलते हैं। हमारी बहन काफ़ी देर से नाराज़ हो रही है कि भाई जल्दी आप लोग घर से निकलो। तो अब हम अपने यात्रा को शुरू कर रहे हैं और चल रहे हैं हम कहाँ? तो भंडारी देवी। तो लोकेशन यहाँ पर देखो सेट करने का ऑप्शन मिलता है इस स्क्रीन पर, यहाँ पर हम, तो ये देखिए हमने लोकेशन डाल दिया। भंडारी देवी का ओल्ड मंदिर जो है 33 किलोमीटर डिस्टेंस है, और जो हमारी रेंज है इको पे वो है 194 किलोमीटर। तो भाई इसका मतलब कि 55 किलोमीटर में ना हम आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो चलते हैं और उस सफर पे देखते हैं कि हमारे सामने क्या चुनौतियां आती हैं और क्या मजा मिलता है। अब हम अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। हाईवे पे हम ज्वाइन करेंगे जहां पर हम अपने लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने के पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी लगती है वो ये नहीं कि रेंज है, उसके अलावा एक सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर क्या है कि इसमें कोई आपको आवाज़ नहीं आती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मोड़ पर जाऊँगा ना तो मुझे हॉर्न पहले देना होगा, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोई गाड़ी भी आ रही है। ये देख रहे हैं आपके सामने की बात है, हॉर्न दिया तब लोगों को पता चलता है। तो कई बार ना ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कोई गाड़ी भी आ रही है। ये देखिए इनके बगल से निकल जाऊँगा, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कोई गाड़ी आ रही है। देखिए सामने वो ई रिक्शा है ना, अब उसके अगर हम पीछे पहुँचेंगे तो अगर वो शीशे में न देख रहा हो तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। तो ऐसे में जब भी आप कहीं जाइए, खासकर जैसे मैं फैमिली लेकर चल रहा हूँ अपनी मम्मी को लेकर, तो पहले ही भाई हॉर्न बजा दीजिए। देखिए अब इसके सामने का आप रिएक्शन देखिएगा, ई रिक्शा में किसी को भी नहीं पता कि पीछे गाड़ी है। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है कि किसी को पता नहीं चला। अब जब तक मैं हॉर्न नहीं दूंगा, देखिए हॉर्न दिया, साइड हो गया, अब इसे समझ में आ गया कि अच्छा पीछे कोई गाड़ी है लगी है। ये देखिए
तो ये है ना, आपको अपने साथ ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रिक कार पर जब भी आप चल रहे हैं तो हॉर्न का बहुत ही तगड़ा इस्तेमाल कीजिए। पूरी कहानी बहुत हद तक हॉर्न पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी अचानक से आएगा, देखिए जैसे छोटे पतले पतले कट है तो उसमें से कोई भी आ जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कोई गाड़ी भी आ रही है, वो तो अपना निश्चित होकर आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, वो कॉलोनी का रास्ता खत्म हो रहा है। अब हम इतने ऊंचाई वाले जगह पर चलेंगे और यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर आपको इसका दिखाता हूँ, और वो क्या है दिखाता हूँ। और वो सेफ्टी फीचर है, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ एक लाइन से आ रही है, ब्रेक और एक्सीलेटर से पैर छोड़ दिया, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, गाड़ी अटकी हुई है। ये देखिए, अब इसको एक्सीलेटर ले लूँगा तो ये थोड़ा सा ना आगे जाएगी। तो ये देखिए आपको सामने दिखाता हूँ, वो गड्ढा देख रहे हैं सामने, ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को अगर स्लो कर दूँ, ये देखिए ये लोग आ रहे हैं ना, ये देखो अब गाड़ी है ना मेरी पीछे नहीं जाएगी। ये देखो रोक दिया है गाड़ी, धीमे धीमे अब एक्सीलेटर देंगे तो आगे होगा। तो एक जो हादसा होता है ना, वो इस चीज़ इसलिए भी होता है कि जैसे ही एक्सीलेटर लोग छोड़ते हैं पीछे की तरफ गाड़ी जाने लगती है घबराहट में, फिर वो क्या कहते हैं तुरंत एक्सीलेटर देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। हिल होल्ड असिस्ट इसे कहते हैं। ये फीचर क्या है कि देखिए आराम से ऊपर आ गई गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, गाड़ी जहाँ रुकेगी वहाँ पर इसका जो सिस्टम है वो कुछ सेकंड के लिए ब्रेक को लॉक कर देगा, तो गाड़ी पीछे नहीं भागेगी। तो ये जो हाईवे देख रहे हैं ये बनारस की तरफ जाता है, और जो राइट साइड देख रहे हैं वो जाता है मिर्ज़ापुर की ओर, वो जाता है चंदौली की ओर। तो अभी हमें मिर्ज़ापुर जाना है। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपको मिर्ज़ापुर दिखेगा। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए हमें यू टर्न काटना पड़ेगा और फिर पुल के नीचे से लेना होगा। तो चलते हैं, हाईवे पे आगे हैं और यू टर्न की तलाश करते हैं, जो कि हमें टोल प्लाजा के पास मिलेगा। तो भाई बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। देखिए पूरे राइट साइड में आपको ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रही है। उसकी वजह ये है कि अब जो पुल आने वाला है वहाँ से ना गंगा जी का पुल है, गंगा जी के ऊपर पुल है, और उसके उधर है रामनगर। बहुत ही फेमस एरिया है। अगर लोग अब बनारस कभी आए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रामनगर क्या है। वहाँ पर एक फोर्ट भी है, और भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका घर रामनगर में ही पड़ता है। तो वो गंगा जी को क्रॉस करके यहाँ पर आते थे बनारस में पढ़ाई करने के लिए, और बाद में फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से सड़क बंद है। क्या हमारी कार इतने पतले एरिया में से निकल पाएगी, देखते हैं भाई। ये देखिए भाई, जो अब पुल देख रहे हैं ना, नीचे गंगा जी है और हम लोग पुल के ऊपर से चल रहे हैं, सामने रामनगर है। और मम्मी काफ़ी एक्साइटेड हो गई है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार पीछे दिखाइए। मम्मी एक बार जयकारा लगा दो तो। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये देख रहे हैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई है। ये जब भी रास्ते से हम गुजरते हैं ना, तो मम्मी का दिल बहुत ही खुश हो जाता है और वो काफ़ी अपने मन की मुराद मांगने लगती है। तो गंगा जी ये है। बारिश के कारण थोड़ा सा पानी ना ऊपर की तरफ है। मैं अभी गाड़ी रोकूंगा नहीं क्योंकि ट्रैफिक जाम लग जाएगा। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी हम चलते हैं आगे के रास्ते में। और अब देखिए हम क्रॉस करके रामनगर में पहुंच गए हैं। तो इस पुल के उधर रामनगर है और हमें जाना है यहाँ से नीचे होते हुए राइट में। तो भाई आपको थोड़ा सी कहानी समझा देता हूँ कि ये जो राइट साइड है ना, वो प्रयागराज निकल जाता है देखो, और जो लेफ्ट साइड है वो गया निकल जाता है। तो दोनों ही धार्मिक नगरी है। और सीधे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर अब शुरू हो रहा है, और जहाँ से हम आए हैं वो बनारस था। तो बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री है, चारों तरफ कोई ना कोई लोकेशन है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई 8 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब मम्मी से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा है कार में पीछे। मम्मी कैसा लग रहा है कार में बैठ के पीछे? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कंफर्टेबल है, सोफे वाली फीलिंग आ रही है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैमरा देखकर तो नहीं बोल रही हो? नहीं नहीं। तो मम्मी को इसलिए भी मज़ा आ रहा है कि ऊपर देखिए सनरूफ है, उनको अच्छा खासा व्यू मिल जा रहा है। और गर्मी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसका जो एसी है ना, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है अभी 2 फैन की स्पीड अभी मैंने बढ़ाया नहीं है। तो ऊपर जो है ना बहुत ही, ये देखिए पूरा जो ग्लास है वो बहुत काफ़ी गर्म है, क्योंकि मैंने इसका ये जो कवर है वो भी हटा रखा है कि अच्छा खासा व्यू इनको दिखे। तो ये जो शीशा है ना वो बहुत ही गर्म है, क्योंकि जुलाई का महीना है भाई, बहुत ही तगड़ी धूप है बाहर, उमस वाली गर्मी है। लेकिन अंदर वो गर्मी पता नहीं चल रही क्योंकि एसी बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। और अगर इसकी स्पीड को और बढ़ा दूँ ना, तो ऐसा भी हो जाएगा कि पीछे मम्मी है वो बीमार भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके जो एसी है ना, यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम ठंडी हवा आ रही है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी तबीयत ख़राब हो, तो इसे थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। और इस एसी के साथ भी जो अभी रेंज मिल रहा है वो 175 किलोमीटर का। देखिए यहाँ पर है, बैटरी को मैं ऑन कर देता हूँ एक बार, यहाँ स्क्रीन पे देखिए
यहाँ पर जब हम घर से निकले थे तो 194 किलोमीटर का रेंज मिल रहा था और अभी 7 से 8 किलोमीटर चले हैं तो 175 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई 8 किलोमीटर चले और रेंज इतनी घट गई, तो हम लोग ने थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया था, जो गूगल दिखा रहा था उसके हिसाब से नहीं, तो चले भी हम 7 से 8 किलोमीटर है टेक्निकली, लेकिन जो हम अभी रास्ता कवर कर चुके हैं वो 12 से 13 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो ये देखिए 55% था, अब 50% आ गया है और यहाँ से अभी चल रहे हैं। चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कार को हाईवे पे जो चलाने का एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो तो बहुत ही कमाल का है। मतलब इतनी स्मूथ ये गाड़ी चल रही है, 176 PS का इसका जो पावर मिल रहा है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब मक्खन की तरह कार चल रही है। जहाँ भी आपको पावर देना चाहिए कार से, वो बहुत ही बेहतर तरीके से मिल रहा है। तो भाई हाईवे से उतरते हुए ही ना जो रास्ते सामने आ गए ना वो कीचड़ से भरा है। हालांकि आज थोड़ी बारिश कम हुई है तो ज़्यादा बेहतर है। पहले ये जो रास्ता है ना, ये देखिए कितना कमाल का है। आज तो फिर भी ठीक है, वरना जब बारिश होती है ना, ओह भाई साहब, तो जब बारिश होती है ना तब ये देखो इलेक्ट्रिक कार को जो लोग हल्के में कहते हैं, ये देखो कितना आसानी से गड्ढे को पार कर गया, पता भी नहीं चला। ये तो भाई हम अपने इस रास्ते में ना, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो मंदिर दिखाई देगा जहाँ पर हमें जाना है। और हमारी मम्मी जी हैं ये पीछे माता श्री, जिनके चक्कर में हम यहाँ पर आए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? तो एक बार दिखा देते हैं। एक बार फोटो एंड है यहाँ पर, ये 2-3 फोटोग्राफी हम यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं बता देता हूँ क्या है पूरा माजरा। तो वो देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता ऐसे होते हुए सर्कल में जाएगा और वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ पर वो देख रहे हैं ना, वो ये एरिया, यही वो मंदिर है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा पहाड़ है। वो वाइट कलर का जो दिख रहा है, यही वो जगह है जहाँ पर मुझे मम्मी को लेकर जाना है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है। अभी तो देखो धूप निकली हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, वरना जब बारिश होती है ना तो वो जो देख रहे हैं बाइक वाला आ रहा है ना, ये वहाँ पर पूरा पानी जम जाता है और कार को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ है नहीं। एक चीज़ और बताता हूँ, आगे पहाड़ों को काटा जाता है तो ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको ट्रक्स बहुत दिखाई देंगे। तो हमारी जो अभी ये कार है देख रहे हैं, ये यहाँ पर खड़ी हुई है और अच्छा खासा धूल लग गया। जब हम चल रहे थे तो कार बहुत ही साफ़ सुथरी थी और अभी ये देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी गंदी हो गई है कार। पर अच्छी बात है कि रिव्यू में कोई मिलावट नहीं है। देखिए यहाँ पर मम्मी से एक बार कहूँगा कि वो सामने आ जाए, इधर आ जाओ मम्मी। तो सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है तो हमारी माता श्री है, जो दर्शन भी कर रही हैं और इसी के साथ मेरा एक रिव्यू भी हो जा रहा है। तो ये देखिए, ये MG की ZS EV है। तो यहाँ पर फ्रंट में एक कैमरा दिया है, यहाँ पर भी एक कैमरा दिया है, यहाँ पर सेम उस साइड भी है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पर पीछे की तरफ ये कैमरा दिया हुआ है। तो इससे 360 व्यू मिलता है। तो 360 व्यू को कैसे हम दिखाते हैं कि मम्मी को कहते हैं कार के सामने एक बार खड़ी हो जाए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंदर से तो ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, सामने आपको दिख रही होंगी, वो देखिए सामने। तो मम्मी वहाँ खड़ी है और यहाँ पर 360 है। कार के अगल बगल आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये देखिए पेड़ है तो ये भी दिख रहा है। तो सेफ्टी का बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रखा है इन्होंने। और भी कई सेफ्टी फीचर है, आगे आपको दिखाता हूँ। फिलहाल बस ये है कि मम्मी को अभी खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो फाइनली हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ की बात हो रही थी। 33 किलोमीटर दूर उस समय था और वो जगह आ गई है। पीछे की तरफ पहाड़ देखेंगे तो वहाँ पर वो मंदिर है, ऊपर वो देखिए वहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर है। और यहाँ पर हम और मम्मी हैं, गाड़ी यहीं पर खड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद हमें पैदल ही जाना है ऊपर की तरफ। तो अब पैदल चलते हैं। और जो हमारी MG EVS का सफ़र था वो अभी यहाँ पर थोड़ा होल्ड पर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को एक बार लॉक कर देते हैं और चलते हैं। मम्मी चलो आओ ऊपर की तरफ अब हमें जाना है। और ये जो सफ़र है अब वो यहाँ से पैदल ही होगा और धीमे धीमे और ऊपर जाना होगा। पहले कुछ समय पहले यहाँ पर कार ऊपर जाती थी तो हमें उम्मीद थी कि शायद हमारी गाड़ी भी जाए, लेकिन अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये इतना बड़ा पत्थर लगा दिया। इसका मतलब ये है कि साफ़ है कि अब आप ऊपर नहीं जा सकते। तो अब हम पैदल ही जाते हैं।
सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। अभी यहाँ पर खाली है। अगर अमूमन अगर आप देखेंगे ना तो नीचे आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखाई देंगी जो आप अक्सर ऑफ रोडिंग के लिए देखते हैं। ये देखेंगे या एमपी भी दिख जाएगी, या फिर आपको ज़्यादातर ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ मिलेंगी, या वो गाड़ियाँ मिलेंगी जो गाँव में चलती है। ईवी पहली बार शायद इस जगह पर आ रही है, तो ईवी लेकर मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जो इस जगह पर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मदर, मतलब मेरी माँ का ही पूरा श्रेय जाता है जो वो मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और मेरे साथ साथ MG की ZS EV भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आके सिर्फ गाड़ी का ही नहीं बल्कि पर्सनल जो फिटनेस है उसका भी टेस्ट हो जा रहा है। कितनी खड़ी चढ़ान है जो वो आपको पैदल तय करनी है, और यहाँ पे पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी, खासकर उन लोगों के लिए जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और जिन्होंने चलना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आके पता चलता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, आपके अंदर कितना स्टेमिना है ऐसी चढ़ान को चढ़ने के लिए। फाइनली हमारा दर्शन हो गया है, और ये देखिए मंदिर से बाहर हम निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया कि यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से वापस अपने घर जाते हैं, देखते हैं कि कितनी बैटरी बचती है, और जो सेफ्टी फीचर है, रात में अब गाड़ी चलानी पड़ेगी उसका अलग अनुभव होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा। तो चलते हैं अब अपने सेकेंड हाफ की ओर। तो रात के 9:25 हो रहे हैं और अब हम घर पे आ गए हैं। 19% बैटरी है और 65 किलोमीटर का अभी रेंज दिखा रहा है। यानी जब हम चले थे तो 194 किलोमीटर का रेंज था, जो कि अब 65 किलोमीटर का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर 135 किलोमीटर हम चले हैं इनके हिसाब से, जिसमें रेंज प्लस माइनस भी हुई होगी। तो 55% पे जब हम चले थे, अभी 90% है। तो 30 किलोमीटर हम गए, 30 किलोमीटर आए, और प्लस जो हम 20 यानी 80 से 90 किलोमीटर चले हैं हम इतने रेंज में। तो कुल मिला के रेंज अभी भी बच गई, और जो रेंज अभी दिख रही है वो 65 किलोमीटर का अभी भी हमें काफ़ी मिल रहा है। यानी अभी हम और भी काफ़ी दूर जा सकते हैं। AC नॉन स्टॉप ऑन रही है और लाइट भी बाद में ऑन रही है।